नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ब्रह्मांड की एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तारे। जब हम रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे चमकीले बिंदु वास्तव में तारे होते हैं। सदियों से इंसान इन तारों को देखकर उनके बारे में जानने की कोशिश करता आया है। तारे सिर्फ सुंदर ही नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं। तारा क्या होता है? सबसे पहले सवाल आता है, तारा क्या होता है? तारा वास्तव में गैस का एक बहुत बड़ा और गर्म गोला होता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। तारे के अंदर एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इससे बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए तारे चमकते हैं। हमारी सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तारे कितनी दूर होते हैं? दोस्तों, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। उनकी दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि इसे मापने के लिए लाइट ईयर यानी रोशनी वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइट ईयर का मतलब है रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है। रोशनी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हमारे सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है वो लगभग 4.24 लाइट ईयर दूर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। तारे कैसे बनते हैं? तारे अचानक नहीं बनते, उनका जन्म भी एक लंबी प्रक्रिया से होता है। ब्रह्मांड में गैस और धूल के बहुत बड़े बादल होते हैं जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। जब इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस और धूल एक जगह इकट्ठी होने लगती है तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और गर्म गोला बन जाता है। जब इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और इसी के साथ एक नया तारा जन्म लेता है। तारे का जीवन। हर तारे का भी एक जीवन चक्र होता है, ठीक हमारी तरह। जन्म, नेब्यूला से तारे का निर्माण, युवा अवस्था, तारा स्थिर रहता है और ऊर्जा पैदा करता है। बुढ़ापा, तारे का ईंधन खत्म होने लगता है। जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका आकार बदल जाता है। छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, जबकि बहुत बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट के साथ खत्म हो सकते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तारों के रंग। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी तारे एक जैसे नहीं दिखते। कुछ सफ़ेद, कुछ नीले और कुछ लाल दिखाई देते हैं। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। नीले तारे सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, सफ़ेद तारे मध्यम तापमान के होते हैं, लाल तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा माना जाता है। तारामंडल, कॉन्स्टेलेशंस। रात के आसमान में कई तारे मिलकर अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। इन्हें तारामंडल कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग इन तारामंडलों का उपयोग दिशा पहचानने और समय का अनुमान लगाने के लिए करते थे। कुछ प्रसिद्ध तारामंडल हैं सप्तऋषि मंडल, ओरायन यानी मृगशिरा, कैसियोपिया। इन तारामंडलों की मदद से समुद्री यात्राएं भी की जाती थीं। क्या सभी तारे सूर्य जैसे होते हैं? नहीं, सभी तारे सूर्य जैसे नहीं होते। कुछ तारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं, जिन्हें रेड जायंट कहा जाता है। कुछ तारे बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। कुछ तारे तो इतने घने होते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तारों का महत्व। तारे सिर्फ आसमान की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि ब्रह्मांड के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारों के अंदर बनने वाले तत्वों से ही ग्रह, चट्टानें और यहाँ तक कि हमारे शरीर के तत्व भी बने हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, तारे सिर्फ चमकते हुए बिंदु नहीं हैं, वे विशाल, शक्तिशाली और रहस्यमयी खगोलीय पिंड हैं। वे हमें ब्रह्मांड के इतिहास और उसके रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। जब भी आप रात को आसमान की ओर देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, बल्कि ब्रह्मांड की एक अद्भुत कहानी देख रहे हैं जो अरबों साल से चल रही है। धन्यवाद।